जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपके सर पर आ चुके हैं। जनवरी में आपके एग्ज़ाम है। एसएससी जीडी ने वैकेंसी आ चुकी है। इस बार वैकेंसी कम है तो लोगों में थोड़ा मतलब निराशा ज़रूर है, लेकिन एक बेहतरीन तैयारी अगर आपकी हुई तो आप 110% इस 24,000 में भी अपना सिलेक्शन पाएंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं लगातार, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस तैयारी में। अपना जितनी आप और कुछ पढ़ने में मदद लगाएंगे, इतना ही अगर आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ते हैं तो बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। आज हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 17 नवंबर 2021 मतलब 17/11/2021 की शिफ्ट 2 के हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग 12-13 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पूरा सेट इसलिए नहीं दोस्तों ले पाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा और आप लोगों को देखने में भी शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे। और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल, यानी कि कल संडे 30 अक्टूबर सुबह 8 बजे। 30 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 8 बजे आपका कोई सवाल हो एसएससी जीडी से रिलेटेड, कोई भी सवाल। मैंने अभी तक एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई एग्जाम दिया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल फिट हुआ हूँ, तो यहाँ से रिलेटेड आप कोई भी लाइव जवाब, और मुझे लगता है कि यूट्यूब पर ये पहली बार होगा कि कोई आपको सिलेक्टेड बंदा कोई आपको जवाब देगा, और वो भी लाइव। मैं आपको सुबह 8 बजे लाइव ये आपका सेशन होगा, तो सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल हो और मैं आपको उनमें जवाब दूंगा। एसएससी जीडी 2022 से रिलेटेड कोई भी संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो आप अपनी उम्र से रिलेटेड, कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई अपने फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कल संडे का दिन है तो मैंने इसलिए रखा है सुबह 8 बजे ये हमारा सेशन आएगा, तो इसको आप जुड़ना ना भूलें। सुबह 8 बजे कोई भी अपना सवाल हमसे पूछे। और दोस्तों ये वीडियो और लोगों तक शेयर करें, जी अगर आपके भाई मित्र हैं और उनका कोई डाउट है तो वो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप उनको जरूर लाइए सुबह 8 बजे कल। ठीक है, चलो बाकी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि जो दी गई है आपको, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो 152 रुपए। देखिए इसके कई तरीके होते हैं, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैंने माना कि 100 रुपये हमारा जो मूलधन था वो 100 रुपये था, मूलधन हमने माना 100 रुपये था। ठीक है, पहले वर्ष क्या होगा सर, पहले वर्ष 5% का ब्याज मिला। ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप सभी को पता होगा बराबर होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष सर इस 100 पर तो 5% का मिला ही ब्याज, लेकिन इस पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर जो हमें 5% का ब्याज मिलेगा वो आपका हो जाएगा 0. इस पर जो 5% का हमें ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 0.25, क्योंकि 5% अगर आप निकालेंगे, देखो 5 का अगर आप 5% निकालेंगे ये आपका 25 हो जाएगा, और परसेंट के लिए जब 2 जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, यही आ जाएगा ना कि बिल्कुल सही। अच्छा, अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, जो इधर वाला मामला होता है, यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, अच्छा अब आपको समझ में आया, यानी कि 0.25 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई, तो आप कहेंगे 152 दी गई। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा इसके भाग में, तो कितना आ गया 152/0.25, और वैल्यू आपको चाहिए कितनी 100 की। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटेगा तो गुणे में आपका आ जाएगा 100, और फिर से बटे में गुणे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटोगे 25 चक्कू आपका 100 आ जाएगा, 4 से इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, 4 जीराई 0, 4 जीराई 0, 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, 15 चक्कू 60, यानी कि 60,800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए में दिया गया। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों इस बार स्पीड बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए चाहिए, और मैं फिर से बता दूं पेपर कठिन नहीं आएगा, क्योंकि अगर पेपर कठिन आया तो सिर्फ आपके लिए नहीं औरों के लिए भी कठिन आएगा, क्योंकि समय सबके लिए कम है। और मैं आपसे फिर से कराऊं, अपना टारगेट आप 60 बनाकर चलिए। 60 अगर जब भी आप लाए, अगर 60 की मैं बात करता हूं तो 60 अगर आप 80 का 60 निकालेंगे तो ये 75% बन रहा है, 75% बन रहा है। ठीक है, और अब की बार जो जनरल की पहली मेरिट गई थी वो 66 नंबर गई थी। जनरल की मैं यूपी की बता रहा हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, और सबसे ज्यादा यूपी और बिहार की ही कट ऑफ जाती है। मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी की बता रहा हूं, यूपी की सबसे ज्यादा यूपी बिहार की जाती है, और अब की बार 66 मार्क्स गई थी पहली वाली। ठीक है, अब जब 1.5 घंटा समय दिया गया, और अब की बार अगर आप 80 क्वेश्चन में से 66 क्वेश्चन कर देते तो ये 75% बनेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब की बार फिर से देखना कट ऑफ नीचे जाएगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये लीजिए। ये सब बातें कल होंगी, कल आप लोग जरूर जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी के लिए। चलिए, क्रा एक किसी निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकता है,
बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, सी जो है वो बी से 20% अधिक कुशल है। तो ए बी एक दिन ए और बी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो अगर मैंने माना ए है, ए किसी कार्य को सर 20 दिन में करता है, तो मैंने कुल कार्य मान लिया, कुल कार्य सर 80 होगा, 80 होगा सर। क्यों माना कि कोई भी मान लो, तो ये क्षमता जो आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसमें मतलब इसकी जो ए की क्षमता आ जाएगी 4 आ जाएगी, कुल भाग मैंने 80 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा कि बी जो है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि अगर मैं 25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालता तो 1/4 निकलेगी 25% की, यानी कि 4 अगर ए होगा तो एक ज़्यादा बी कितना है 5 है, तो बी कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। अब सी की अगर मैं क्षमता निकालता हूं तो सी की क्षमता आएगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर सी जो बी 5 है तो सी 1 ज़्यादा 6 होगा, तो भैया और सी वाकई में 5 है, तो भैया सी कितना होगा, सी होगा 6। अब क्या करा, अच्छा एक बात देखो यहां पर समझे आप, मैंने 4 क्यों रखी, क्योंकि उसने कहा था 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/5 1/4 होती है, 1/4, तभी मैंने 4 के गुणा करवाकर 80 रखा है। ये तरीके होते हैं आपको ओवर स्मार्ट वर्क के, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना बेहतरीन और कम समय लगेगा। इसमें आपने बहुत जल्दी क्षमता निकाल ली ताकि आपको कम समय लगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब कह रहा है ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ए की क्षमता आपकी 4 आ गई, बी की आ गई 6, यानी कि इन दोनों की आ गई 10, और 10 दिनों तक इन्होंने कितने 5 दिनों तक कार्य किया, तो कुल कार्य आपका कितना आ गया 50 भाग, कितना आ गया 50 भाग। अब शेष कितना भाई, कुल आपने 80 भाग माना और 50 भाग आप कर चुके, तो शेष कितना बचा, आप कहेंगे 30 भाग शेष बचा है। 30 भाग जो कार्य शेष बचा इसे बी अकेले करेगा, तो बी की क्षमता कितनी 5, तो 5 से इसे भाग दोगे कितना आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर से बता रहा हूं, कल संडे 30 अक्टूबर जुड़ना ना भूलें सुबह 8 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, क्या रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी तय करने में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं, और रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है। मैंने माना ये 10 किलोमीटर पर चलते हैं, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी दूरी मैंने लासा इनका ले लो, लासा मैंने ले लिया 40, तो इनकी जो दूरी रही होगी 40, तो ये 5 घंटे में तय करेंगे, और 8 चक्कू 32 ये 4 घंटे में तय करेंगे। इनके बीच का अंतर कितना आया, 1 घंटा आया। 1 घंटे को मैं सर 60 मिनट लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 60 मिनट की जो वैल्यू दी गई वो आपको 30 मिनट दी गई, यानी कि एक की वैल्यू 1/2 दी भाई, आधी दी गई तो 1/2, तो ये भी जो 40 होगा वो भी अपने का 1/2 हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो समझ में आया। उम्मीद है आप सभी को सवाल क्लियर होगा। अगर ऐसा सवाल क्लियर है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आप सभी को क्लियर होगा भाई, दिमाग लगाओ। अगर उसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी और 8 किलोमीटर भाई चलता है, ठीक है, और इन दोनों के रघु 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर मैंने माना 1 घंटा, और 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट की बात 30 मिनट की बात की गई, तो भैया 60 से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 इसमें भाग कर दोगे तो कितना 20 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन ये लीजिए, किराए एक वस्तु के अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, कितना 450 है। इस पर 10% यक्स परसेंट और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद ये 267.30 में बेचा जाता है। यक्स का मान कितना। बहुत ही जी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो 450 की वस्तु थी, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल थी। अच्छा उसने पहली छूट 10% की दी, यानी कि भाई 90/100 में बेचा होगा, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरी छूट उन्होंने सर ये वाली मानो 20% की दी, यानी कि 80/100 में बेचा होगा, बिल्कुल सही सर, ठीक है। अच्छा तीसरी छूट कितने की दी, यक्स की, लेकिन अगर हम छूट देते हैं तो 100 में से यक्स को घटाते हैं ना, तो कहेंगे आप बिल्कुल कहेंगे 100 में से यक्स को घटाते हैं, बटे का 100 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 267.30, 267.30। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर पॉइंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, जी सर। देखो एक 2 जीरो है और एक 2 जीरो कैंसिल, ये एक वाला ये जीरो कैंसिल। अब 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 2 पर आ जाएगा, 5 से ये आपका 9 पर आ जाएगा, 2 से ये आपका 4 पर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 9 गुणे 9, देखो 9 गुणे 4 बराबर 267, 267 और 30, ठीक है। अब पॉइंट नहीं, क्योंकि पॉइंट से हम लोग 100 काट चुके हैं, 267 और 30। अब देखो 9 से काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। 9 से काटो, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 18 कितना बचा, 9 दूनी 18 आपका बचा 8, 87 और 9 9 81, 6 बचा, 9 7 63 कितना बचा 2970। फिर से 9 से काटोगे, फिर से 9 से इसको काटोगे तो 9 3 27, 2 बचा, 9 3 27 330 हो गया। अब इसको 4 से काटो, 4 से जब काटोगे तो कितना बचेगा, 4 से काटो भाई, 4 से काटो 4 अट्ठो 32, कितना बचा 4 अट्ठो 32, 4 अट्ठो 32 बचा, और 4 अट्ठो 32, अब ये और कितना बचेगा 4 अट्ठो 32 और एक बचा ना, 4 अट्ठो 32 1 33, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और पॉइंट 4 पंचे 20 भाई, 2 आएगा तो 4 पंचे
20, ठीक है। तो कितना बचा 82.8। अब यहाँ पर था कितना भाई 100 माइनस यक्स बराबर कितना था 82.5। अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो यक्स बराबर कितना, ये इधर आ जाएगा घट जाएगा तो ये बचेगा 17.5। कितना बचेगा 17.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 82 है दोस्तों, 82.5 जो होगा ये अगर घटेगा तो 17.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए भाई साहब, कह रहा है कि 75 भागा 30, ठीक है, -3/4 का 5 बटा, मतलब इनको लिखा गया। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। देखो 75 भाग का चिन्ह हटाएंगे, बटे में आपका 30 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3/4 है, गुणे में आ जाएगा ब्रैकेट। देखो 5/7 है, अब भाग है, इसको मैं पलट कर गुणे कर लेता हूँ, यानी कि आपका 14। भाई गुणे में आएगा तो पलट जाएगा 14/9, ठीक है, माइनस इसको देखो सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ 3 3 9 1 10/3 आया, ठीक। इसको सॉल्व करो सर, 3 एकन 3 और 2, 3 एकन इसको देखो ब्रैकेट में करता, 3 एकन 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा कितना आ जाएगा 3। बिल्कुल उम्मीद है क्लियर होगा। देखो अब काटा पीटी करो, जितना कुछ कर जाए। देखो अगर आप 7 से काटेंगे, भाई 7 तो था, बिल्कुल था, तो 7 से काटेंगे कितना आया 7 दूनी 14। सर बिल्कुल सही, 7 दूनी 14 आ गया सर, बिल्कुल सही। अगर आप इसको काटेंगे 15 पन्ने 75 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो अब आपको कितना आ गया 15/2 माइनस का देखो 3/4, ये है 3/4 गुणे का ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 बटे और ये आपका बटे में कितना है 9, ठीक है। और माइनस देखो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 जब कॉमन आ जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन होगा तो -3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन लिया और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसी में मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको, इसी में अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, देखो अगर आप देखो यहाँ से ये 2 है, ठीक है, अगर आप इसको देखो 3 से इसको काट दें तो आपका 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो अब कितना बचा सर 5/2 पहले है माइनस 2, ये आपका 5 से 1 5 हो जाएगा, ठीक, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस का कितना बचा, ये भी आपका 5 बटा, ये कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, 7 गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, ये गड़बड़ हुई है भाई, नहीं गड़बड़ नहीं होगा। चलिए 5 का फिर से आ जाएगा 3। अब देखो लासा अगर लेंगे आप, लासा लो, लासा अगर नीचे का लोगे, नीचे का लासा कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, कितने का मिल रहा है 6, 6 से काटें तो देखो कितने बार 3 बार, तो 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है, -5 ही रहेगा और -3 दूनी 10 आ जाएगा। अब देखो एक बार दिमाग यहाँ पर लगाओ, 10 और 5 15 होगा और 15 में से 15 जाएगा, यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 0/6, तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ गए। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। अब ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पर ये कैसे किया, ये बात आपको समझ में आएगी। 6 15 कैसे भाई, यहाँ से आप देखो 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, क्योंकि 6 लाना है, और यहाँ क्योंकि 1 ही है तो यहाँ भी 1 से गुणा, और यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से गुणा, ठीक है। तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 का ये 5 का 5 ही रहेगा, और ये भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, समझे। यानी कि 10 और 5 15 ये जुड़े, और 15 - 15 बराबर 0, 0/6, तो राइट आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, कह रहा है एक 24 व्यक्तियों का समूह का औसत भार 72 किलोग्राम है, ठीक है। 78 किलोग्राम औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 किलोग्राम औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 24 और 72 की, अगर देखो 24 किलोग्राम था 72, पहले इनको निकालो। अगर आप देखेंगे कि 78 किलोग्राम वाले जो 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति ये निकल गए, तो यानी कि यहाँ से गुणा करवाएंगे तो कितना बनेगा, तो यहाँ से अगर आप गुणा करवाएंगे 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 7 21, 21 2 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 7 21 2 23, ठीक, 334। यहाँ फिर आपके 75 व्यक्ति हैं, इनका औसत भार है कितना, तो आप कहेंगे इनका जो औसत भार है दोस्तों वो है आपका 4, भाई मतलब 4 व्यक्ति हैं 75 किलोग्राम, तो 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2 और 7 को 28 2 30, यानी कि देखो शामिल निकले कितने 234, शामिल कितने हुए 300। तो कुल मिलाकर अब एक व्यक्ति बढ़ भी गया, एक व्यक्ति प्लस हुआ, और कुल मिलाकर वजन जो बढ़ा वो 66 किलोग्राम बढ़ा। वजन कितना बढ़ा 66 किलोग्राम। और इधर आपका अगर 24 मल्टीप्लाई आप करेंगे 72, देखो 24 और 72 को देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति थे, यहाँ पर 24 व्यक्ति थे और इनका औसत वजन था कितना 72 किलोग्राम था, इनका औसत वजन कितना था 72 किलोग्राम था। तो इनका जो कुल मिलाकर बनेगा ये आपका कुल, तो इनका बनेगा 1728, कितना बनेगा 1728 बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है 1728 ये 24 व्यक्ति हैं और यहाँ पर प्लस का एक व्यक्ति है और 66 किलोग्राम वजन बढ़ा है, तो यहाँ पर आप 66 ऐड कर देंगे, 66 ऐड करेंगे 8 6 14 4 हासिल का 1 6 2 8 1 9 और आपका ये 1794, और व्यक्ति को कितने आ गए, व्यक्ति आपके आगे 24 और एक ये 25। अब 25 से अगर आप भाग देंगे 1794 को तो कुल जो आपका आ जाएगा वो 71.25 आ जाएगा, आप लोग काट देंगे। देखो ये आपका कितना 189 है, अगर इसको आप 175 माने तो 25 छक्का 150, 25 7 100, आपका कितना 25 7 175, तो आपका 175 25 7 175, तो अब कितना बचा भाई 25 7 जब काटा तो 4 बचा,
भाई 4 बचा और 25 दूना तो कटे नहीं, 25 से दूना से कुछ ही कम है, तो यही तो है आपका राइट आंसर 7 वाला यही है। तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन 8 राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए ये थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ा तंग करे क्वेश्चन, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन समझिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 12 गोलाकार गेंदों के ऊपर तक पानी से भरी बाल्टी में डुबाया जाता है। ठीक है, बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी। देखो समझो, अगर आप बात समझो, अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 12 गोलाकार गेंदों को पानी में डुबाया गया तो वो पानी उतना ही निकालेंगी, वो उतना ही बाहर पानी निकालेंगी जितना पानी जिनका उनका आयतन होगा। भाई अगर 12 गोलाकार गेंदों का जितना आयतन होगा उतना ही तो वो पानी बाहर निकालेंगी। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी भाई, जितनी इनका आयतन होगा उतना ही ये पानी निकालेंगी बाहर। अच्छा उसके बाद दूसरी, अच्छा 20 सेंटीमीटर में डाला गया। अच्छा 20 सेंटीमीटर बेलनाकार जब बढ़ेगा जब इसका इतना ही आयतन होगा। भाई इतना ही आयतन होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, मैंने माना कि अगर गोला के आयतन की बात करता तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह में 10 की पावर 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख लूँ, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 10 गुणे 10 लिख लिया। ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर में अब क्या है सर, बेलनाकार, और बेलन का जो क्षेत्र, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर क्यूब, नहीं पाई आर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, पाई आर क्यूब एच, अरे यार पाई आर की पावर क्यूब और एच होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या समझना है आपको, जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो और बढ़िया से करेंगे। देखो अब यहाँ से क्या करोगे, देखो पाई और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, मैं कार क्यूब कह रहा हूँ। ठीक है, तभी मैं देखो पाई आर स्क्वायर एच है, तो आर स्क्वायर की जगह में 10 की पावर भाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्या लिख सकता हूँ 20 गुणा 20 लिख लूँ, 20 गुणा 20। ठीक है, और बराबर में क्या है एच, और इसी एच का आपको मान निकालना है, बस कुछ नहीं, इसी एच का मान निकालना है। काटा पीटी का तो आंसर आ जाए। देखो पाई से पाई कैंसिल सर, आप कहेंगे बिल्कुल कैंसिल। देखो और देखो एक बात, हाँ मैं और भी लिख दें, ये गेंदे हैं कितनी, तो आप कहेंगे 12, तो यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई भी आपको करवा देनी है, 12 की यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आपको करवा देनी। देखो अगर 10 से काटेंगे 2 पर जाएगा सर, बिल्कुल 10 से काटेंगे 2 पर जाएगा, बिल्कुल। देखो 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 से 4 पूरा कैंसिल, बिल्कुल सही, 4 से 4 पूरा कैंसिल की नहीं। अच्छा अब देखो 4 से 4 पूरा कैंसिल। अब देखो 3 से काटोगे कितने पर आ जाएगा, 4 पर। ठीक है, 4 पर, और 4 दशामन 40, यानी कि एच का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया, 40 आ गया। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको सिर्फ समझना है, यानी कि 12 गेंदे अगर बाल्टी में डुबाई जाएगी उतना ही पानी बना निकालेंगे जितना उनका आयतन होगा, और वो जिसमें डाला जाएगा उसी के आयतन के बराबर वो भर लेगा। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर 40 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लीजिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह सर 3,420 की बिकी, अंकित मूल्य बताए। मैंने माना अंकित मूल्य सर x था। ठीक है, पहला छूट मैंने 10 की दी तो 100 में से घटा दोगे 90/100। ठीक है, गुणे दूसरी सीट 5 की दी यानी 95 गुणे 100। ठीक है, बराबर ये बिकी कितनी सर, 3420 की बिकी। ठीक है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक हो, अगर आप काटेंगे 15 इसको 20 से कटे नहीं, 5 से काटो, 5 से काटो 20 पंचे 100 और 15 ये आपका कितने से कटेगा, 19 पंचे 18 पंचे 90। ठीक है, 5 से काटोगे 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 19 पंचे 95, 19 दूना 38 होता, नहीं कटेगा, 18 दूनी 36, ये भी नहीं कटेगा। मतलब इसको अब 3 से कटेगा, 4 2 6 3 9, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से मतलब छोटे से काट लो, 6 से काट लेना चाहे 6 से काट लो, 6 से काट लो। देखो 6 से का 6 18, 6 से काटोगे 6 पंचे 30, 6 छंग 36, सॉरी 6 तो 42। ठीक है, 57 आया, 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, 30 आ गया, 30 से काटोगे 10 पर जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 400 का ये वर्ग आ गया 400, और 10 की गुणा और एक कितना आ गया 4000, ऑप्शन सी। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। भाई बराबर के इधर है तो इसकी गुणा ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया, तो नए ठोस की घन की भुजा क्या। देखो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। अच्छा भुजा क्यूब जो होता है यानी कि इन तीनों, इनकी इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब जो होगा ये बड़े वाले के क्यूब के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं 6 का क्यूब निकालता हूं तो 6 छंग 36 का 216 होता है। ठीक, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक सर, 10 का क्यूब आपका कितना होता है, तो 10 का क्यूब आप कहेंगे 1000 होता है, 1000। ठीक है, 1000। अब देखो 6 2 8 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, 5 2 ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 1। अगर 1728 देखेंगे तो कुल मिलाकर 12 का क्यूब आएगा, क्योंकि भाई 9 का तो 1000 से छोटा ही होगा, हटा दो। 12 का 5 का 55,
अगर 12.5 का होता तो लास्ट में 5 आएगा, और 8 का ये भी भाई क्योंकि 1000 से कम है तो 1728 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थोड़ा तरीका आपको दोस्तों अपनाना पड़ेगा क्योंकि अब की बार समय कम है, दिमाग तो थोड़ा बहुत चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने पास से ऑप्शन बना कर लाया हूं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है और आप लोग सेट मिला सकते हैं। 17 नवंबर 2021 की दूसरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर करके जाएं, बहुत कुछ दोस्तों फायदा होगा। इतना कुछ होगा कि आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो देखो, अगर 170 में इसने बेची तो 15% का हानि हुई है, यानी कि इसने 85 बटा मतलब 100 बटा 85 कर लो। ठीक है सर, आंसर अभी यहाँ से निकालो। अगर आप 17 से काटेंगे तो 10 बार, और 17 × 5 = 85। ठीक है, 5 से काटोगे 2 बार, यानी कि इसका जो मतलब मूल्य आ गया वो 200 रुपये की ये वस्तु रही होगी। कितने की? 200 वस्तु की रही होगी। अगर आप, अच्छा ये कैसे किया, अगर आप ये ना समझ आए तो मैं ऐसे बता दें। देखो, मान लिया वस्तु जो था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? यक्स था, क्रय मूल्य यक्स था, और उसे 15% की हानि यानी कि 85 का बेचा, और 85 बटे 100। ठीक है, और बराबर बिकी कितनी? 170 की। तो अगर आप इससे देखेंगे तो 100, देखो 100 की इसमें गुना होगी और बटे में 85, वही बात है। लेकिन इसको थोड़ा मतलब 60 में कर लिए। ये तरीके आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पेपर में कम पढ़ना पड़े। ठीक है, और 200, अब उसे कितने? 206.40 में बेचा। अब देखो, खरीदी आपने 200 की है, आपकी क्रय मूल्य 200 की, और आपने बेची कितने की है? 206.40 की। तो आपको लाभ कुल मिलाकर कितना होगा? 6.40 का होगा लाभ। ठीक है, कितने पर सर? 200 पर। ठीक है, 200 पर। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। अब देखो, लाभ तो हुआ ही है, लाभ तो हुआ ही है जी सर। देखो, 2 0 से 2 0 कटे, 6 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 2 3 6, और आपका 20, तो कितना आ जाए? 3.20। जहां भी हो 3.2 भी लिख सकते हैं यार, 3.2 का लाभ। ये रहा आपका ऑप्शन डी। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए फटाक से। किराए, एक व्यक्ति एक किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बीच का जो अंतर है 144। यहाँ पर भी देखो, मैंने माना मूलधन जो था हमारा 100 था। ठीक है, मूलधन 100 था। ठीक है, पहला जो ब्याज हमें मिला होगा, पहला ब्याज, 1 मिनट दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया, माफी चाहेंगे, इसको हटाओ यार। 100 था, इसके 8% का ब्याज मिला होगा। दूसरा अगर देखें तो साधारण ब्याज, तो पहले तो 8 इस पर तो 8 ही % मिलेगा, लेकिन इस पर जब 8 मिलेगा तो 8 × 64, 2 संख्या लग जाएगा 0, तो आपका आ जाएगा 0.64। 0.64 अच्छा 0.64 की जो वैल्यू आपको दी गई, 0.64 की जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी? 144 दी गई। यानी कि अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाग में, तो कितना आएगा? 0.64। 0.64। अगर देखो 2 संख्या पॉइंट है, 2 संख्या, ये 2 संख्या पॉइंट हटेगा, गुणे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और आपका क्योंकि मूल मानना आपने क्या माना था? 100 माना था, ये 100 का, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटो, देखो आपको 8 से काटा, 8 × 8 = 64, 8 से काटो, 8 × 8 6 8, 8 6 14, भाई 8 6 14, तो 8 × 8 = 64 फिर से बना। ठीक है, 8 × 8 = 64। इसको अगर आप 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 पर आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 25 नामा आपका आता है 225। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और ये 2 0 तो लगेंगे ही। ठीक है, अच्छा ये तो ये तरीका, एक तरीका मैं और भी बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये फार्मूला लगाना, x y/100, x y/100। ठीक है, x y/100 ये होता है हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कोई भी दर हो, तो दर मान लिया 8 है तो 8 गुणे फिर से 8 गुणे 8 बटे का 100, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.64। 0.64 आ गया, यही आपका इसके बराबर में 144 धर देना और 100 का मान निकालना। मान हमेशा आपको 100% का निकालना होगा। ठीक है, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमेशा अंतर आता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 2 वर्षों में, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन, मतलब बड़ा है और जटिल नहीं है। 2 वर्षों में 8640 और 3 वर्षों, एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 2 वर्षों में आज मतलब 4640 और 3 वर्षों में 9720 होता है, तो हमेशा दोस्तों मिश्र धन होता है। आपको याद रखना क्या होता है, ये हमेशा मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर? भाई यहाँ भी इतना ही मिश्रधन, यहाँ भी इतना ही मिश्रधन, यानी कि इनमें जो आपका जो मूलधन और ब्याज तो समान होगा। अगर मैं यहाँ से एक बात बताऊं कि एक वर्ष में सर ब्याज कितना मिला, तो इनका अंतर ही ब्याज होगा, तो इनको घटा लो। तो अगर आप 0 से 0, ये आपका कितना हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, तो अगर इनका हम अंतर निकालें तो वही हमारा ब्याज होगा। तो अगर मैं ब्याज की बात करता तो इनको अंतर भाई 0 से 0, अगर आप 12 से देखेंगे तो 12 से 4 यानी कि 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया 0, ये 9 से 1, यानी कि 1080 जो आया ये ब्याज आया। एक वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना है? 1080। तो अगर मैं क्योंकि हमें 2 वर्ष का यहाँ पर मिश्रधन 2 वर्ष का दिया है, तो अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज देखता हूँ तो आपका 2 से गुणा करा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 0, 8 दूनी 16 और 2 1 2, कितना आ जाएगा? 2160। 2160 आ गया आपका 2 वर्षों का जो
ब्याज होगा वो 2160 होगा, और आपका 2 वर्षों का मिश्रधन जो दिया गया वो 8640 दिया गया, 8640, और 2 वर्षों का ब्याज जो दिया गया 2160 दिया गया। इसको अगर घटा देंगे भाई, एक बात बताओ मिश्रधन होता क्या, तो आप कहेंगे मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों मूलधन और माइनस ब्याज। ठीक है, ब्याज अगर मैं मिश्रधन से ब्याज घटा दूं, मिश्रधन से ब्याज घटा दूं तो हमारा मूलधन निकल आएगा कि नहीं? अपने आप दिमाग लगाओ, सर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मैं घटा देता हूं, अगर आप यहां से घटा देते हैं भाई, देखो अगर मैं इनको घटा दूं तो हमारा यहां पर मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन कितना निकलेगा भाई, 0 से 0 जाएगा, 4 14 8 से बचेगा, यहां पर बचा आपका 5 में से 1 गया 4, यहां पर बचा 6, 6480। तो 6480 या तो इसमें होगा या तो इसमें। अब आपको दर निकालनी, दर कैसे निकलेगा, ये तो आपकी क्लियर कि 6480 आ गया। ठीक है, अच्छा मूलधन कितना है 6480। अच्छा 6480 पर 1 मिनट में इसको हटा देता हूं, 6480 ये तो पता जाए मूलधन कितना है 6480। अच्छा 6480 पर भाई जो आपको ब्याज मिलेगा वो हमेशा मूलधन मिलेगा, और 6480 पर ब्याज कितना मिल रहा है। तो अब ये मत लगा देना कि 2 वर्षों का आप रख रहे हैं, क्योंकि भाई यहां पर तो मूलधन है और मूलधन पर ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिल रहा होगा 1 वर्ष का, वो कितना मिल रहा है 1080 गुणे के आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल 12 से इसको काटोगे 12 नामा 108 आ जाएगा, 12 से काटोगे 12 पंचे 60, 5 छंग 72। ठीक है, 62 यार 1 मिनट 12 पंचे 60 और ये कितना आया 64 आया। तो 12 आते हैं 36 बच्चे को 48 और 9 छाक 54 यानी 100/6, 100/6 को क्या कहेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर डी आ गया 64,000, मतलब 6480 मूलधन और 16 से 2/3% दर। ठीक है, तो ये आके आज के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, बाकी इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, और आज हम रीजनिंग का भी सेट करेंगे, हिंदी का भी सेट करेंगे। ठीक है, और मैं आप सभी को दिखा देता हूँ फिर से एक बार, जुड़ना ना भूलें। आप सभी के कोई भी डाउट हो, मुझे लगातार कमेंट में आते हैं और सबका मतलब लिखकर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखकर नहीं बताई जा सकती। ठीक है, और लिखकर इतना बढ़िया बताया भी नहीं जा सकता। अगर आप जैसे आपने कमेंट में कोई क्वेश्चन किया, अब मैं फिर आपको विस्तार से जवाब दूंगा, जिससे और भी लोगों के डाउट क्लियर हो। कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, और पहली बार मैं आपसे लिए लाइव आ रहा हूं, तो एक बार दोस्तों संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों के वाकई में एक जज्बा है, एक जुनून है वर्दी पहनने का। और मैं अब की बार दोस्तों ये मत समझना कि आपकी 24,000 नौकरी नहीं ले, अरे यार मैंने 26,000 में ले ली है, तो आप लोग 24,000 में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और अब की बार एक बार फिर से कह रहा हूं, मेरिट हमेशा से कम जाएगी, फिर से देख लेना, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है, मेरिट ज्यादा जाने का तुक ही नहीं मिल रहा है। हाँ ये हो सकता है कि 2021 के समान जाए, लेकिन 2021 से 1 पॉइंट भी ज्यादा नहीं जाएगी, ये बात देख लेना। ठीक है, इसके क्या कारण है कल हम लोग बात करेंगे बहुत विस्तार से। ठीक है, तो कल मतलब सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें, लाइव क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जरूर जुड़े। बाकी आप सभी से लगातार मिलते रहूंगा, और कोई भी अपना डाउट हो जरूर पूछेंगे। तो 8 बजे मिलना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।